हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद उज्ज्वल सिंह पे हम अपना जो सीरीज चली हुई थी हमारी जो फंडामेंटल राइट की चली हुई थी। तो फंडामेंटल राइट तो हमारे हो गए थे, कहाँ तक हो गए थे? अनुच्छेद 22 तक हमारे हो गए थे। वो हम किस फिलोसफी के ऊपर पढ़ रहे थे, तो मैं आपको एक मिनट में रिकॉल करा देता हूँ। हम एक छोटे से अपने विलेज के बारे में सोच करके पढ़ रहे थे कि विलेज के सोच के बारे में पढ़ लो या एक जॉइंट फैमिली के बारे में सोच करके पढ़ लो, जिसमें काफ़ी सदस्य हों, जिसमें काफ़ी घर हों। ठीक है, उसकी फिलोसफी को समझ करके हम अब आपको पूरा संविधान समझाने वाले हैं। यही हमारी फिलोसफी चलेगी शुरू से लेकर के लास्ट तक। ठीक है, जैसे आप मेरी पुरानी क्लास देखोगे, जो मैंने आपको प्रीवियस क्लास से कराई है, आप मेरी प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हो। इंडियन पॉलिटिक्स में आपको सारी क्लास मिल जाएगी मेरी। ठीक है, वहाँ पर के जाओगे तो इंडियन पॉलिटिक्स सर्च कर लेना, वहाँ पे मेरी सारी क्लास मिल जाएंगी। और उसमें मैंने आपको पहली क्लास से लेकर के और लास्ट क्लास जो हुई है हमारी, अनुच्छेद 22 तक, जो अनुच्छेद 22 तक हो गई थी हमारी। जो आर्टिकल 1 से लेकर के 22 तक जो हमारी क्लासें हुई हैं, वो आपको सारी वहाँ पर मिल जाएगी। और मैंने सारियों में एक ही फिलोसफी का काम किया है। एक मैं यहाँ आपको घर बना करके समझाया कि जॉइंट फैमिली में घर होता है तो उसमें कैसे कैसे कानून बनते हैं, कैसे शासन होता है, उस पे उस बेस पे। और ये या फिर अपना विलेज का एग्जाम्पल दिया है। तो अपने विलेज का मतलब तो हमारे विलेज भी, जहाँ भी आप रह रहे हो अपने शहर का, तो उसको सोच करके। और आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस एक बार थोड़ा सा आप सुन लीजिए। अगर अच्छे से सुन लोगे तो वही आपके नोट्स बन जाएंगे, क्योंकि आपने भी पढ़ा होगा, जो दिमाग में नोट्स बन जाते हैं वो कभी मिटते नहीं हैं। ऐसे तो कॉपी पेन भरने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो आप बस लिखने की कोशिश ना करें, थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी देखो, मैंने आज का एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा था दिन में, तो उसकी कुछ कटिंग मैंने किया है। ये देखो, हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू कुछ बच्चों को देखो मिल रही है, उसको गिफ्ट दे रही है, तो उसको उनको क्यों दे रही है? आपने ये कभी सोचा? ये अगर सोचोगे तभी आपको पता चलेगा क्यों क्यों ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं ये, या संविधान में क्या लिखा हुआ है करने के लिए। दूसरा, ये देखो, एक एक बीजेपी की सदस्य है, ये कह रहे हैं जो कांग्रेस है ना, गरीबों का पैसा बचा करके और अपनी जेब में रख लिया और उनको खजाना बना लिया। तो इन्होंने क्यों बोला, कैसे बोला, कौन से गरीबों को बोला, ये आपने सोचना चाहिए कि ये ऐसे क्यों बोला इसने। दूसरा, ये देखो यार, सबसे बहुत बुरी खबर लगी मैंने आपको, एक 5 साल की बच्ची जो एक अच्छे समझ भी नहीं पाती कौन क्या है, उसके साथ एक दुष्कर्म कर दिया गया, उसका बलात्कार कर दिया गया। बहुत ही शर्मनाक घटना है ये हमें हमारे समाज के प्रति। तो इसमें इनका कौन से अधिकार का उल्लंघन हुआ? तो कौन कौन से इनके अधिकार थे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ, जिसमें सरकार ने इन्हें, मतलब सरकार के द्वारा या जो न्यायपालिका बनाई गई है संविधान के द्वारा, उसने मृत्यु दंड दे दी गई, उसने ऐसा कौन सा कदम उठाया? तो ये आपको सोचने की जरूरत है। तो आज हम आएंगे कि ऐसा क्यों हुआ है और कैसे इनका कौन कौन से इसके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हुआ है। तो पहले इसमें चलते हैं। देखो, इसमें इनको क्या किया, बच्चों ने राष्ट्र मिले और इनको सम्मानित किया, मतलब उनको प्रोत्साहित किया। तो अनुच्छेद जो हमारा जो एक तो सबसे पहला 21 है, जिसमें फ्री एजुकेशन दे रखी है जिससे 14 वर्ष तक। ठीक है, वो हो गया इस अनुच्छेद का पालन। दूसरा, बच्चों को जागरूक करना, शिक्षित करना, तो अनुच्छेद 24 कहता है कि जो 14 वर्ष से नीचे बच्चे हैं, हाँ, 14 वर्ष से जो ये ना बच्चे हैं, उनको क्या करना है, उनको प्रोत्साहित करना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको को घरेलू काम में लगाना नहीं है, ऐसे उनको बोलते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगा पूरा एक डेफिनेशन में। ये तो हो गया। ये देखो, गरीबों का को पैसा लौटने, मतलब इसमें शोषण हो गया। किसका? गरीब लोगों। तो हमारा अनुच्छेद 23 कहता है कि शोषण नहीं करना किसी का भी, किसी भी प्रकार का। वो धन का हो, चाहे शारीरिक हो, या उसका किस, किसी भी प्रकार से गलत शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, जाति, प्रजाति और धर्म के हिसाब से। तीन चीज इसमें याद रखना। तो इसमें ये इसका उल्लंघन
वो क्या हो गया अनुच्छेद 23। या अभी ये होगा, इसका सबसे पहले तो जो है सारे अधिकार विचारी के खत्म हो गए इसमें, तो क्या बताऊं मैं आपको। हर एक अधिकार इसकी वाक एवं अभिव्यक्ति की सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है आर्टिकल 19, वो जो सारे छह के छह गए। उसके बाद इसका अनुच्छेद जीवन से वन का अधिकार चला गया, अनुच्छेद 21 चला गया इसका, अनुच्छेद 22 चला गया इसका, अनुच्छेद 23 तो बिल्कुल ही खत्म, बेरोजगारी का शोषण हो गया इतनी छोटी सी उम्र में। तो ये आपको पता चलेगा कब, जब आपको संविधान के बारे में पढ़ोगे। तो इसलिए पढ़ना जरूरी है। और आपको कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, वो मैं आपको बता दूंगा। बस एक बार फिलोसफी अगर समझ गए तो आपको मेरी 4-5 क्लास में देखोगे, अगर 4-5 क्लासों में आपको पता चलेगा कि हमारे संविधान की फिलोसफी कैसी है, उसको आप अच्छे से देख लीजिए। आपको मैंने ये कहा कि मेरी सारी क्लासें आप अटेंड करो, आप इतना टाइम वेस्ट ना करके थोड़ा किताब लिया हो कोई भी, तो उसको पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लो, सबसे अच्छा यही है जो पढ़ाई का सोर्स है। तो आज आपको हम बताते हैं कि इनका उल्लंघन कैसे हुआ, और ये कौन कौन से अनुच्छेदों का इनका उल्लंघन हुआ। अनुच्छेद 23 है सबसे पहले, ठीक है। आर्टिकल हमने 22 तक तो कर चुके थे हम। कौन सा है? आर्टिकल 22 तक तो हम कर चुके थे, ठीक है। आज हम कर रहे हैं आपको आर्टिकल 23 के बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है कि भिखारी होगा या मजदूरी होगा, जो वो, ठीक है, प्रोहिबिट करता है, मतलब प्रतिबंध करता है कि इसके फोर्सफुली नहीं कर सकते, इनका कोई भी बेगर्स है, लेबर है, उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, माना दुर्व्यापार नहीं कर सकते इनके साथ, किसी के साथ भी। और अगर करते हैं तो उसके साथ लीगल सेक्शन लगेगा, मतलब लीगल का कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तो लिखा हुआ है संविधान में, ठीक है। और मैं आपको अपनी तरफ से अच्छी तरह से इसको समझाऊं। अनुच्छेद आर्टिकल 24 में क्या लिखा हुआ है कि जो 14 से उम्र के नीचे है, उनको, जो माइनर है, उनको तो डेंजरस है, मतलब खतरनाक पोजीशन, मतलब व्यापार है, उनमें नहीं लगा सकते। अब खतरनाक व्यापार का जो माइनिंग हो गई, या कोयला निकालने की हो गई, या पेट्रोल के हो गए, तो उसमें आप कारखाने में हो गए, कंपनी में हो गए, आप उनको वहां नहीं लगा सकते, वो कानूनी अपराध है। अच्छा, ये तो हो गया संविधान की भाषा। अब आते हैं हमारे देसी भाषा में। देखो, आर्टिकल 23 को लेकर के क्यों लेकर के आया गया, ठीक है। आर्टिकल 22 इसलिए लाया गया था कि जो निवारक निरोध है, वो वैसे लेकर के आए गए थे, मतलब प्रतिबंध लगाया गया उनके, जो है आतंकवाद, मतलब जैसे खत्म वगैरह कर दिया गया उसके, ठीक है। अनुच्छेद 22 तो ये लाया गया, अनुच्छेद 23 को लाया गया कि भाई समाज में सारी चीजें होगी। अभी जो 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 मेन चीज है, क्योंकि आपको भी पता है, एक तो महिला, महिला और बच्चे, ये क्या होता है, इनको थोड़ा सा वो कम शिक्षित होते थे, जो अपना ब्रिटिश काल है, अभी ये सारा है हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, हिस्ट्री को समझ करके देख करके तभी हमारे संविधान को बनाया गया है। और इतने देशों का संविधान इसलिए पढ़ा गया है ताकि हमारे संविधान को एक अच्छा संविधान बनाया जा सके। इसलिए हमारा 75 सालों से एक ही संविधान चला हुआ है, ठीक है। संविधान में संशोधन किए हुए हैं, पर उसकी जो फिलोसफी है उसके साथ छेड़खानी नहीं की गई है, जिसमें आपको केशवानंद भारती के जब आपको पढ़ाया जाएगा, उसमें भी आपको बताया जाएगा कि उसमें मूलभूत ढांचे में छेड़खानी नहीं कर सकते, मतलब उसका परिवर्तन नहीं कर सकते। तो महिलाओं में क्या पहले क्या थी, अशिक्षित थी, मतलब अनएजुकेटेड थी, उनको पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था, उनको घरेलू काम किए जाते थे, तो उनका शोषण किया जाता था, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, उनको सिर्फ एक वस्तु समझ जाता था, मतलब ये सिर्फ वस्तु है और इसको काम में लेना है। दूसरा, इनको क्या समझा जाता था, बच्चा पैदा करना था, बच्चा पैदा करने वाली एक मशीन समझते थे। दूसरा, और फिर इनको क्या समझते थे कि भाई इनमें क्या है कि काम करने की क्षमता ज़्यादा होती है, ज़्यादा वजन उठा सकती है पुरुष के, और ज़्यादा देर तक ये काम कर सकती है। और दूसरा, ये एक तो अपना घरेलू काम करेंगी, दूसरा क्या कर सकती है, अगर ऑफिस का काम करेंगी तो ये इनको पैसा कम देना पड़ेगा, मतलब कि इनके जो एम्प्लॉयमेंट की जो मजदूरी है प्रतिदिन जो भी है, मान लो एक मेल की मजदूरी अगर 500 रुपये आज के टाइम, तो फीमेल को आज के टाइम पे भी आपको 400 रुपये या
₹350 ₹300 ₹350 देते हुए मिलते हैं। तो इनको एक तो कम मजदूरी है और मजदूरी के साथ ज़्यादा टाइम तक काम कर सकते हैं और ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो ये इसमें पहले इस तरह से इसका शोषण होता था। और बच्चों का क्या होता था कि जो कारखाने होते थे, मतलब कोयला सुरंग जो माइनिंग होती थी, उसमें बड़े आदमी नहीं जा सकते थे, तो इसलिए इतनी वैज्ञानिक खोज नहीं हो पा रही थी। तो कंपनियों ने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों को हायर करना चालू कर दिया, उनका शोषण किया गया। उनको तो मतलब जैसे 300 रुपये नहीं, इनको तो बेचारे को 100 150 100 या 200 मुश्किल से रुपए दे करके पूरे दिन से काम करवाया जाता था। ठीक है, आज भी आप अपने होटल में देखोगे शहरों में जो छोटे छोटे बच्चे लगे हुए हैं, उनका शोषण हो रहा है। तो वो कितने लेते हैं? आप हार्डली मार के चलो 300 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। 300 रुपये बहुत ज्यादा है। तो उनका एक शोषण हो रहा है, ये आज भी हो रहा है। ये आप अपने आसपास देखोगे, आप अपने गांव में देखोगे या अपने शहर में देखोगे, तो ये हो रहा है। तो इनको बचाने के लिए तो संविधान ने में कहा कि इनके लिए भी कुछ किया जाए। तो इन महिला और बच्चों के लिए विशेषकर ये अनुच्छेद लेकर के आए गए हैं 23 और 24। तो 23 में तो ये क्या क्या कहते हैं? ठीक है, 23 में क्या कहते हैं ये कि आर्टिकल 23 क्या बोलता है? मैंने आपको बताया कि यह शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ये 23 में मतलब कि मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का है। एक तो क्या है दुर्व्यापार, मतलब दुर्व्यापार, इसमें इसका मतलब क्या होता है? दुर्व्यापार का मतलब क्या होता है कि जैसे किडनैप कर लिए किसको, तो और वो उनके साथ क्या हुआ, उनको सेल और परचेज ना किया जाए, मतलब कि उनको बेचा ना जाए। ये नहीं कि यहाँ से बस्ती में से उठा करके किसी को और को बेच दिया। आपने देखा होगा शहरों में जो बाई काम करती है या जो लड़कियां काम करती है, उनको गांव से लेकर के लेकर इनको क्या करते हैं, विलेज से लेकर के आएंगे, गांव से लेकर के आएंगे, शहरों में भेज देंगे कि इनको आप रखो और 5-10 हज़ार रुपये इनको देखो दे दो और ये काम होता है। जैसे अंग्रेजों के टाइम पे होता था ना कि उनके महलों में जो हमारे हिंदुस्तान की लड़कियां जो महिला काम करती थी, तो उनको क्या था, मजदूरी नहीं दी जाती थी, उनको काम के बदले पैसा नहीं दिया जाता था, तो उनका शोषण होता था। उसी चीज को वो खत्म करने के लिए तो सेल परचेज मतलब उनको खरीद फरोख्त ना किया जाए, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया गया इसके दुर्व्यापार के कारण। उसके बाद कि बच्चों और महिलाओं का मतलब बच्चों और महिलाओं को क्या क्या है, व्यापार ना किया जाए पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि व्यापार नहीं कर सकते, बेच नहीं सकते आप, एक देश से दूसरे देश में नहीं बेच सकते। ठीक है, कि भारी संख्या में क्या होता था पहले, हमारे यहाँ से लेकर के और अंग्रेज अपने यूरोप में लेकर के जाते थे, जिससे क्या होता था वहाँ पे उनको कहीं भाग भी नहीं सकते थे। जैसे आप अभी भी अगर एग्जाम्पल आपको बताऊं, तो जो मध्य एशिया है हमारा, जो ओ, ये ईरान, ईरान की बात कर रहा हूँ मैं, ये सऊदी अरब है, यूएई, यहाँ पे अगर इंडियन कोई काम करने जाता है या इलीगल जाता है, तो उसका मतलब पासपोर्ट जमा कर लेते हैं, और पासपोर्ट जमा करने के बाद वो पासपोर्ट से यहाँ पे एक देश से दूसरे देश की यात्रा कर सकते हो। उसका वो जब्त करने के बाद वो वहाँ जा नहीं सकता, तो उसको क्या करते हैं कि वहाँ पे कम मजदूरी देते हैं उसको, एम्प्लॉयमेंट तो देने के बाद उसके जो मजदूरी या प्रतिदिन की दिहाड़ी है वो कम देते हैं। तो उस चीज को खत्म करने के लिए हमारे भारत में ये अधिकार दिया गया, और ये अधिकार क्या है, सभी को है। मतलब इसका ये इंडियन सिटीजन के भी है और ये विदेशी नागरिक है या फॉरेन नागरिक है, उसको भी मिला है। दूसरा ये क्या है कि एक तो राज्य राज्य के खिलाफ है, राज्य वर्सेस सिटीजन मतलब नागरिक, और ये सिटीजन वर्सेस सिटीजन के खिलाफ भी मिला है, नागरिक है और नागरिक के प्रति भी ये मिला हुआ है। ठीक है, दूसरा और उसके बाद क्या व्यापार में क्या होता है, जैसे कि दास, आप किसी को दास नहीं बना सकते या देवदासी नहीं बना सकते। ठीक है, दास या देवदासी किसी को नहीं बना सकते आप, मतलब कि आप किसी को गुलाम नहीं बना सकते। या अब ये नहीं कि आपने मान के चलो किसी ने ए नाम का व्यक्ति है, उसने एक धनीदार से उसने पर 20,000 रुपये ले लिए और 20,000 रुपये वो चुका नहीं पा रहा, कि गरीब बेचारा काफी गरीब इंसान है,
और वो ये नहीं कि 20,000 के बदले आप एक काम करो, आप मेरे घर पे काम करो, मतलब वो उसका बच्चा कह दे कि मैं आपका जो बच्चा है वो मेरे घर पे काम करेगा, या आपकी जो लड़की है वो मेरे घर पे काम करेगी, तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका शोषण हो सकता है। ठीक है, उसका शोषण करूंगा, हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए क्या किया सरकार ने, इन पे प्रतिबंध लगा दिया गया। और इस पे यह है, ऐसा अगर पर आपको पाया जाता है तो तुरंत इसको वो कोर्ट के द्वारा सुनाया जाता है, और ये आर्टिकल हमारा फंडामेंटल राइट है। तो अनुच्छेद 32 के तहत सीधा हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। अगर हाई कोर्ट में जाना है तो आप कौन सा अधिकार प्रयोग करोगे, 226। ठीक है, ये इसमें क्या गया, अनुच्छेद 23 में कहा गया ये वाली बात। अच्छा जी, इसमें एक अपवाद ये है, ये तो हो गया अपना अनुच्छेद 23A:A होगा। ठीक है, इसको ऐसे आप याद रख सकते हो। दूसरा, अब ये क्या होता है, देखो जैसे आपने अभी वर्ल्ड में देख रहे होगे, जैसे कि रसिया वर्सेस यूक्रेन का युद्ध चला हुआ है, इधर हमास वर्सेस किसका चला हुआ है, इजराइल का चला हुआ है। इजराइल की तो सारी जनसंख्या 90 लाख है। ठीक है, 9 मिलियन जनसंख्या है, और इधर भी जनसंख्या कम है। और जैसे जापान में है, यूरोप में है, वहाँ पे है ना, क्या है, जनसंख्या कम है। तो वहाँ पे लोगों ने क्या किया कि एक एक, अगर मान लो कि अभी युद्ध की संभावना हो जाए या सार्वजनिक कोई काम हो जाए, तो उस सार्वजनिक काम के लिए वहाँ पे ऐसा एक कानून है, वहाँ पे सभी नागरिकों को काम करने के लिए बुलाया जा सकता है, और उसको शोषण के अधिकार से बाहर रखा गया है। कभी आपातकाल हो जाए, जैसे हमारे देश में 1991 में ये क्या हुआ था, मैं कि थोड़ा ऐसे आकार लग गया था कि एक हफ्ते का हमारे पास पैसा बचा हुआ था बस। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं हम, जो सरकारी का जो कर्मचारी हैं, या उनको हम सैलरी कम कर सकते हैं, या हमारा जो टैक्स है उसको हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा, अभी 1971 का आपको याद होगा, 1971 में भारत पाकिस्तान का युद्ध था, तो उसमें सैनिक अगर कम पड़ जाते तो अब सिविलियन को वो सेना में भर्ती कर दिया जाता, और सिविलियन को भर्ती करने के लिए उनको युद्ध के लिए तैयार किया जा सकता था। ऐसे ही हमारा 1962 में था, या 1980 1988 में था, 1998 में था, जो कारगिल का युद्ध हुआ था। अगर कल इन फ्यूचर हमारा चीन के साथ युद्ध हो जाए और सैनिक की जरूरत पड़े, तो हम में सिविलियन जा करके वहाँ पे युद्ध करवा सकते हैं वहाँ से, या लड़ने के लिए हमें कह सकती है सरकार। तो इसको एक्सप्लॉयटेशन से भागना, मतलब सार्वजनिक कार्य के लिए या अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हम वहाँ पे सेवा कर सकते हैं। और उसके लिए जैसे अभी आपने सरकार ने 8 घंटे निर्धारित कर रखे काम के, तो वहाँ आप 12 घंटे या 14 घंटे काम कर सकते हो, और उसको शोषण के विरुद्ध के अधिकार से बाहर रखा गया है। ये कौन सा अधिकार कहता है, हमारे आर्टिकल 23 के 2। ठीक है, ये हो गया छोटा सा पढ़ा दे, इसको आप याद रख लो। अच्छा जी, इसके खिलाफ कोई कानून बनाया गया, सबसे पहला जो कानून बना था वो कौन सा बना था, था न्यूनतम मजदूरी एक्ट बना था। इसमें क्या कहा था कि एक फिक्स मजदूरी तय कर दी गई थी, कि एक इतनी मजदूरी लेकर दी जाएगी। जैसे आज के टाइम पे मिनिमम जो बेसिक सैलरी है वो अपनी कितनी से 8800 रुपीज है। ठीक है, आप इससे कम सैलरी में किसी को भी सेवा में नहीं ले सकते। 8800 रुपये तो आपको पर मंथ उसको देना ही देना होगा। ठीक है, दूसरा और सबसे लेटेस्ट कानून क्या बनाया गया है, समान पुरस्कार एक्ट। समान पुरस्कार एक्ट क्या है, कि आप ये नहीं कहोगे कि हम एक विशेष जाति को ही या को ही हमें क्या देंगे, पुरस्कार देंगे, ऐसा कोई कानून नहीं बना सकते। इसमें क्या गया है, 3 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। 3 आधार पर कौन कौन से भेदभाव नहीं किया जा सकता, एक तो धर्म, जाति और प्रजाति। मतलब धर्म क्या है उसका, रिलीजन क्या है, उसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, उसकी कास्ट क्या, उसके पर जाति मतलब वो कहाँ से रहने वाला है, उसके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। ये 3 शब्द जो मैंने आपको पिछले अनुच्छेद 15 में भी बताए थे आपको, कि कौन से शब्द है, जो मैंने 4 शब्द है आपको याद रखने होंगे। अनुच्छेद 17 में भी बताए थे मैंने 5 शब्द, वो भी आपको याद रखना होगा। आप कमेंट में बताइए मेरे को, आप अगर आपको याद है
कि वो शब्द कौन कौन से हैं जिस पे हम भेदभाव नहीं कर सकते किस आधार पर। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है आर्टिकल 24 का। आर्टिकल 24 क्या कहता है कि शोषण के विरुद्ध बच्चों के अधिकार, मतलब अब क्या हो गया इसमें बच्चों के अधिकारों की बात की गई है। इसमें बच्चों के क्या क्या अधिकार है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था कि बच्चों के क्या कौन कौन से हमें अधिकार दिए गए हैं। सबसे पहले तो क्या हुआ कि इसमें जो संविधान लिख देता है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को क्या होगा, किसी भी खतरनाक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। मतलब उनको वो कारखानों में, माइनिंग वगैरह में, कंपनी में नहीं लगाया जाएगा, उसको कार्य नहीं कर सकते। ये तो हमारा संविधान लागू हुआ था उस टाइम की बात है। उसके बाद 2015 में कैबिनेट प्रस्ताव के द्वारा क्या क्या कहा गया कि जो 14 वर्ष से कम बच्चे हैं वो घरेलू कार्य में मतलब काम कर सकते हैं। घरेलू कार्य मतलब घरेलू कार्य क्या हुआ कि मम्मी जा रही है चाट, अगर किसी मतलब पशु को चारा डाल सकते हैं, मम्मी को खाना बनाने में हेल्प कर सकते हैं, या किसी के पापा की या टी स्टॉल है तो उस पर थोड़ा सा काम कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल कार्य कर सकते हैं। ये नहीं कि अगर किसी के पापा की कंपनी है बड़ी या माइनिंग कंपनी है तो वो उसमें हेल्प कर देगा। ऐसा कुछ नहीं करा सकते, बस छोटे मोटे काम करा सकते हैं जो आसान है, जिसमें बच्चों को नुकसान ना हो, उनकी हेल्थ अच्छी रहे। ठीक है, इसके में ये कब किया गया, 2015 में। अच्छा जी, इसके लिए कोई कानून बनाया गया, तो इसके में भी तो कानून बनाए गए होंगे ना। सबसे पहले तो बताया गया कि बच्चों को रोजगार दिलाना। जो बच्चे हैं मतलब जो 14 वर्ष से ऊपर के बच्चे हैं बस उनको क्या होगा, रोजगार दिलाना। ठीक है, एक न्यूनतम मजदूरी के तहत मतलब उनको कानून बनाया गया, मतलब उनको एक अधिकार को रोजगार की गारंटी दी गई सरकार के तहत। वो आप को भी दे सकते हैं, हमारे रोजगार कितने अभी तक फले फूले हैं। तो दूसरा अभी जो रिसेंट में गया बाल श्रम, बाल श्रम अधिनियम। अच्छा, ये बाल श्रम अधिनियम क्यों लेकर के आ गया, इसकी एक स्टोरी है। ठीक है, स्टोरी क्या है कि नई दिल्ली में 1986 में क्या हुआ था, नई दिल्ली में अपने 1986 में ओलंपिक गेम हुए थे। आपको पता होगा सबसे पहले 1900 1983 में हुए थे हैं। 1986 में तो कानून बन गया था, 1983 में हमारा क्या हुआ था, ओलंपिक गेम हुए थे। ठीक है, तो इसमें ओलंपिक गेम होने के बाद मतलब ओलंपिक गेम मतलब एशियाई खेल हुए थे। एशियाई खेल में क्या हुआ था कि जहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे मजदूरों की आवश्यकता पड़ी, तो यहाँ पे कंपनियों ने क्या किया, जो ठेकेदार था उन्होंने भारी संख्या में मजदूर लेकर के आए गए। तो मजदूर लेने के बाद उनको क्या कहा, शुरू में तो बोला गया कि आपको एक्स अमाउंट दिया जाएगा, मान के चलो एक्स अमाउंट आपका हो गया 400 रुपये उस टाइम पे, 400 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से दिया जाएगा। लेकिन जब जब उनको पैसे देने की बारी जब हुआ तो इनको एक 250 रुपये दिया गया। तो मतलब एक तो निर्धारित मजदूरी से कम दिया गया, आपने 400 रुपये निर्धारित किए थे, आपने 250 रुपये दिए, तो ये तो हो गया, गलत हो गया ना ये वाली बात, इनके बेचारों को शोषण हो गया। तो इन्होंने क्या किया, मजदूर यूनियन ने फिर इनका सुप्रीम कोर्ट में चले गए। अपना कौन सा संविधान का उल्लंघन हो गया, अनुच्छेद 23 का। ठीक है, अनुच्छेद 23 के तहत इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी, आर्टिकल कौन सा प्रयोग करके, अनुच्छेद 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई। फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने के बाद इसका वो आया 1985 में। ठीक है, फिर वो आने के बाद इनको मजदूरी दी गई और उनको जुर्माना दिया गया, वो भी दिया गया, और फैमिली को, हर फैमिली में एक नौकरी भी दी गई। तो इसके तहत, ठीक है, ये इसके बैकग्राउंड। उसके बाद सरकार ने क्या किया, कानून बनाया गया 1986 में कि एक बाल श्रम अधिनियम नियम नहीं होना चाहिए, ये वाला। अच्छा, ये तो एक थी हमारी स्टोरी। अच्छा जी, ये तो हमारे हो गए क्या है, जो कानून लिखा गया है, जो संविधान में लिखी गई है, और ये संविधान में क्यों आया ये भी आपको जानना होगा।
मतलब कि इसमें संविधान के में वाद, मतलब कि न्यायालय के द्वारा भी तो व्याख्या की गई होगी ना। तो संविधान में जो वाद आए तो उसमें क्या क्या वह व्याख्या की गई। सबसे पहला और जो वाद आया था, मतलब वो आया था, किसका आया था? एमसी मेहता का आया था। एमसी मेहता बाद में आया था, और एमसी मेहता बाद में सुप्रीम कोर्ट ने, हमें सिर्फ ये जानना है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इसमें। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, बाल श्रम पुनर्वास कल्याण कोष की तो स्थापना की जाए। मतलब कि जो बच्चे बाल श्रम है, मतलब कि ये तो जो जिसका शोषण होता है उनके खिलाफ एक आयोग गठित किया जाए, कि जो एक बच्चा यहाँ पर के जाएगा और उनको शिकायत करेगा, और उनके मतलब यार उस टाइम पे आप समझते हो कि ये याचिका तो कब चालू हुई थी कि जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो उससे पहले ये हमारे एक बनाया गया संगठन से आयोग से कि पुनर्वास किया जाए, वहाँ पे बच्चों का अगर शोषण हो रहा है वहाँ लेकर के आया जाए, और उनको पुनर्वास करके, मतलब उनको रिहेबिलिटेशन करके, उनको सुधार करके, अच्छा पढ़ा लिखा करके और अच्छी शिक्षा दे करके उनको भेजा जाए, और जो उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई ली जाए। और इसमें क्या कहा गया, अगर ऐसा कोई करता हुआ पाता है, ठीक है, तो उसको क्या होगा, एक तो 20,000 रुपए का तो जुर्माना भरना पड़ेगा, प्लस जो काम कर रहा है बच्चा, मान लो एक व्यक्ति यहाँ पे काम कर रहा है, तो इसके घर में कोई वयस्क है, मतलब जिसके आयु 18 साल से ऊपर है, तो उसको क्या देनी पड़ेगी, नौकरी देनी पड़ेगी। ठीक है, मैं ये नहीं कि अगर इसको निकाल दिया, इसको निकालने के बाद किसी को नौकरी नहीं रखेंगे, तो इसके परिवार में जो भी है नौकरी वाला करने वाला वैश्य, वो नौकरी का रखेगा। दूसरा जो केस आया था, वो कौन सा था, राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग, आयोग बनाया गया, कि जो भी कब बनाया गया, ये 23 फरवरी 2007 को बनाया गया। ये किया गया सरकार के द्वारा कि ये बच्चों की सुरक्षा के लिए एक आयोग बनाया गया, ठीक है। और इसमें जाकर के आप आयोग में याचिका डाल करके आपकी जो भी शिकायत है वो सुनी जाएगी। ये हमारे सरकार के द्वारा कहा गया। ये तो हो गया पहला केस, ठीक है। और ये हमारा पहला कानून बनाया गया, ये आयोग बनाया गया, ठीक है, इसके मतलब कि बच्चों के और महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए। एक आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा, जिसपे क्या कहते हैं कि उचित दर पर मजदूरी की बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। एक दूसरा केस आया था, तो इसमें जो 1986 वाला 83 वाला जो केस था, वह उसी के ऊपर था ये, ठीक है। ये था हमारा आर्टिकल 23 और 24, और ये इसी के साथ हमारे शोषण के विरुद्ध का अधिकार का चैप्टर क्लियर हो गया। और आज हमारे हो गए कितने, 24 अधिकार। तो कैसी रही आपकी दीपावली? दिवाली के बाद आप सभी को उम्मीद है आप फिर ऐसे ही पढ़ोगे और पढ़ने पे ध्यान दोगे। तो कैसा लगा हमारी क्लास? और जैसे भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक के बटन पे दबाना। अगर हमारी वीडियो ऐसे ही प्राप्त करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब चैनल पे दबाना।